मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि पिछले 18 वर्षों से जारी विक्रम उत्सव अपनी भव्यता, दिव्यता, गरिमा के साथ उसकी उत्तरोत्तर उन्नति होती जा रही। इस वर्ष तो और इसमें कई आयाम नए जुड़े हैं। खास करके हमारे आध्यात्म की नगरी, धार्मिक नगरी के साथ वो उद्योग और व्यापार की नगरी के नाते से हजारों साल से विक्रमादित्य के काल से उज्जैन की पहचान रही है। यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनारस अपने नई पहचान दुनिया में स्थापित कर रही, जहां आध्यात्म से बाबा विश्वनाथ का प्रांगण जगमगा रहा, वहीं व्यापार व्यवसाय से भी काशी अब दुनिया का आकर्षण का केंद्र बनी है। इसी प्रकार से अयोध्या हो, उज्जैन के बाबा महाकाल के महालोक के बाद उज्जैन में एक नया वातावरण बना है। ऐसे में प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार के रहते रहते सभी प्रकार की प्राचीन नगरियों का गौरव वापस लौट के आ रहा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। मैं स्वयं उज्जैन से आता हूँ। सम्राट विक्रमादित्य काल का वो सुशासन का, प्रशासन के साथ विविध अलग अलग आयामों में जिस प्रकार से उनका जीवन काल रहा है या उनका शासन काल रहा है, लोग राम राज्य को याद करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये राम राज्य का काल वापस लौटेगा। सुशासन के माध्यम से माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, शोषितों के लिए, पीड़ितों के लिए तो काम कर ही रही है, लेकिन हमारे समृद्ध गौरवशाली अतीत को भी पुनर्स्थापित करने की दिशा में काम कर रही है। उसी के परिणाम है कि व्यापार व्यवसाय के मेले, हमारे ऑटोमोबाइल सेक्टर में छूट, बहुत सारे नए काम, नई इंडस्ट्रियों का 10 अलग अलग देशों से आकर के लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए मध्य प्रदेश की धरती पर तैयार है। ये रीजनल समिट लगातार जारी रहेगी। उम्मीद करेंगे आने वाले समय में हमारे अपने इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, इस सभी अंचलों में इस प्रकार की समिट का आयोजन होगा और व्यापार मेले की शुरुआत होगी। मेरी अपनी ओर से पूरे आयोजन के लिए बधाई। और खास करके विक्रम संवत 2081वां चालू होगा। ऐसे में हमारे संवतों की परंपरा बहुत गौरवशाली परंपरा है और ये विक्रम संवत तो एक तरह से हमारे सारे पंचांग का, धार्मिक त्यौहार का, सब मांगलिक पर्व का इसका आधार होता है। और नया वर्ष जब ऋतु परिवर्तन होती है और बसंत ऋतु का आगमन होता है, ऐसे में ये संवत हमारे लिए नई ऊर्जा, नया जोश और नए वर्ष का आनंद देता है। मेरी अपनी ओर से नए वर्ष के इस बड़े आयोजन की बधाई। खास करके इसी के साथ साथ महाशिवरात्रि का पर्व भी इसी माह आने वाला है और ये इसी आयोजन का हिस्सा है। बाबा महाकाल के प्रांगण से लेकर के ओंकारेश्वर तक और पूरे देश और दुनिया में हमारे महादेव विविध रूप में जाने जाते हैं। महाशिवरात्रि पर्व की बधाई। और सभी त्योहारों के आने वाले समय में 14 अप्रैल हमारा अपना बाबा अम्बेडकर साहब की जयंती का है। इसी माह में होली का त्यौहार है। सभी त्यौहार हमको आपस परस्पर प्रेम, स्नेह, आत्मीयता का मौका देते हैं और उत्साह, उमंग, ऊर्जा भरते हैं। मेरी अपनी ओर से बधाई।